कक्षा 9वीं के बच्चे बिल्कुल आप सभी लोग यार रेडी हो जाओ, क्योंकि जो रियल पेपर है 1000% वाला जो रियल पेपर बोल सकते हैं जैसे, वो रियल आ गया है ना। और बिल्कुल यूट्यूब चैनल को करके रखना सब्सक्राइब, क्योंकि यार जिन बच्चों ने आपका इंग्लिश का पेपर नहीं देखा था वो बाद में आकर कमेंट करते हैं कि भैया हमने वो वीडियो नहीं देखी थी, हमने वो पेपर नहीं देखा था, जिस वजह से हमारा जो व्यूज़ थे, जो हमारा पेपर था वो बहुत ख़राब गया। हमें लगा था कि ये फेक है तो हम पढ़ के नहीं गए और फिर बाद में आके कमेंट्स कर रहे थे, है ना। लेकिन बाकी बहुत सारे बच्चों का अगर मैं दिखाऊंगा कमेंट्स किसी वीडियो में, आप कमेंट में जाकर देख सकते हो, सभी बच्चे लिख रहे हैं कि वही पेपर आया था, वही पेपर आया था। बट क्या है ना, आप सभी को विश्वास ही नहीं होता है। बाकी स्टे कनेक्टेड रहो, ये वाला पेपर फटाफट से देखो, अभी जितना ये पेपर मिला है उसको कंप्लीट करो। सही विकल्प एक ही आया है। उसके बाद आ जाते हैं हम रिक्त स्थान पर, है ना। रिक्त स्थान हमारे आए हैं ये वाला, चनक सरोज पखरन लगा मैं कौन सा अलंकार है रूपक या अनुप्रास। जूता से हमेशा कीमती रहा है, जूता से हमेशा कीमती क्या रही है, वो रही है टोपी, ठीक है। वो इस यथाशक्ति के समास हैं, यथाशक्ति के समास है, तो ये वाला क्वेश्चन रहा। रसखान कहाँ जन्म लेना चाहते थे, रसखान ब्रजभूमि में लेना चाहते थे जन्म, ठीक है। जो पढ़ा लिखा ना हो उसे क्या कहते हैं, अनपढ़ कहते हैं। आज भी उन्हें क्या होता है, सम्मान में याद किया जाता है, कहना आदर या रहारा, आज भी उन्हें आदर सम्मान में याद किया जाता है। गाइज इन सभी के आंसर हम क्या करेंगे, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल देंगे, जो कक्षा 9वीं का व्हाट्सएप ग्रुप है, कक्षा 9वीं और 10वीं का दोनों मिलाकर एक व्हाट्सएप ग्रुप है। तो उस पर जो रियल पेपर है उसका आपको ये पूरा जो रियल पेपर आएगा, अभी जैसे कंफर्म हो जाएगा कि ये है, कि इसके बाद जो आने वाला है वो रियल है, तो उसके बाद आप सभी को कंफर्म हो जाएगा और व्हाट्सएप ग्रुप में ही सॉल्यूशन के साथ PDF मिल जाएगी, ठीक है। तो व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम दोनों पर ही आपको रहना है क्या, एक्टिव, है ना। चलो तो यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। श्री रसखान वाला, श्री कृष्ण का चारूचंद की चंचल किरणें, डाड़े, सालिम अली, आदान या जनसंपर्क विभाग, ठीक है। अब इसके बाद देख लेते हैं, एक वाक्य में उत्तर लिखना है। तो इसमें ऊंची दुकान फीका पकवान का अर्थ क्या होगा, सांवले सपनों की याद लेखक से क्या वो है, पंचामृत में कौन सा समास है, कहानी में कितने तत्व माने जाते हैं, कदैयों के हाथों में क्या होता है, कबीर दास की प्रमुख रचना कौन सी है, कबीर दास की जो प्रमुख रचना है वो कौन सी है, निपात शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। निपात शब्द किसे कहते हैं, इसे क्या करना है, उदाहरण सहित लिखना है। विलोम शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखना है। नेक्स्ट आ जाता है जो हमारा आता है 6वां वाला क्वेश्चन, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहते थे, ठीक है। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहते थे, प्रगतिवाद की विशेषताएं लिखिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 9वां, जो 7वां और 8वां है, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 7वां 8वां है वो अभी स्पीड जो पेपर हमारे पास आया है उसमें नहीं आया है, ठीक है। तो इसमें हम लोग देख लेंगे सीधे क्वेश्चन 9वां कि नाटक एवं एकांकी में 2 अंतर लिखने हैं। नाटक और किस में, एकांकी में हमें बच्चों 2 अंतर लिखने हैं। कहानी एवं उपन्यास में 2 अंतर लिखने हैं। किस किस में, कहानी एवं उपन्यास में 2 अंतर लिखने हैं। और फिर हमारा जो 10वां क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कवि सुमित्रानंदन पंत ने गांव को हरता जन क्यों माना, मतलब क्यों कहा है, और इस संसार में जो सच्चा संत है वो कौन कहलाता है। देखो यार अभी ना तुम लोग बहुत कंफ्यूज हो गए कि भैया यूट्यूब पर इतने ज़्यादा पेपर डल रहे हैं, हम भी क्या करें, किसका पेपर रियल माने और किसका पेपर रियल नहीं माने। आती होगी ना बहुत कन्फ्यूज़न, बहुत कमेंट करते हैं कि बता दो सर ये रियल है या फेक है, लेकिन हम भी क्या करें, इतने ज़्यादा कमेंट्स आते हैं कि आपका कमेंट्स आप करते हो और वो गायब हो जाता है ना, तो नहीं कर पाते हैं। और दूसरी चीज़ कि जैसे हम वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, अब इतनी मेहनत करके वीडियो बना रहे हैं, इतना सब कुछ अपना एफर्ट्स डाल रहे हैं, तो ऐसे भी तो वीडियो बना नहीं रहे होंगे कि फ़ेक कुछ वीडियो बना रहे हैं। तो देखो जैसे हमने इंग्लिश की डाली थी, ठीक है, क्लास 10th की भी डाली थी और 9th की भी डाली थी। कुछ बच्चों ने विश्वास किया क्योंकि अब पहला पेपर था, तो हमें भी कन्फ्यूज़न थी कि यार ये रियल होगा या फेक होगा, ठीक है।
बट ऐसा था कि वो पेपर रियल निकल गया था। लेकिन इस बार हम आपको बता देते हैं कि अभी चैनल पे बिल्कुल कनेक्ट रहना है, ठीक है। आप लोग बस लिख देना #टॉपर सॉल्यूशन, तो मैं समझ जाऊंगा कनेक्ट हो। तो समथिंग अगर अपन को पता चल जाएगा रात को 10 या 11 या 12 बजे था समथिंग तक, तो पता चल ही जाएगा, है ना। और पेपर 7 बजे से अपना, है ना, तो उसके बीच में अपन को बिल्कुल रेडी रहना है, ठीक है। जैसे ये पेपर तो हमारा, अगर देखो इस पेपर के चांसेस अभी 60% समथिंग चांसेस है कि यही आ जाए, ठीक है। और अब जो रियल पेपर आएगा, या फिर यही पेपर आ सकता है, या तो इसका दूसरा सेट आ जाएगा, ठीक है। क्या आएगा, या तो यही पेपर आ जाएगा, नहीं तो इसका क्या आ जाएगा, दूसरा सेट आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें हमें थोड़ी सी वो देखना पड़ेगा, ठीक है। कवि सुमित्रा नंदन पंत के गांव को हरता जन क्यों कहा है, ठीक है। और इस संसार का सच्चा संत कौन है। अब क्वेश्चन नंबर 11वां है, मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है। और ये जैसे जो क्वेश्चन है, आप लोग भी समझ पा रहे होंगे कि ये कितने इंपॉर्टेंट और कितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हथकड़ियों को गहता, मतलब गहता क्यों कहा जाता है, हथकड़ियों को गहता क्यों कहा जाता है। 12वां क्वेश्चन हो जाएगा, ज्ञान मार्गी भक्ति शाखा की 2 विशेषताएं लिखिए। ज्ञान मार्गी भक्ति शाखा की हमें क्या करना है, 2 विशेषताएं लिखना है। छायावादी काव्य की हमें 4 विशेषताएं लिखनी है। पहले तो ज्ञान मार्गी भक्ति शाखा की 2 विशेषताएं लिखनी है, उसके बाद छायावादी काव्य की 4 विशेषताएं लिखनी है। उसके बाद है नेक्स्ट, महादेवी वर्मा की भाषा शैली की विशेषताएं हमें क्या करना है, लिखना है। महादेवी वर्मा की भाषा शैली की विशेषताएं लिखना है। फिर उसके बाद प्रेमचंद की 2 रचनाओं के नाम लिखना है। प्रेमचंद की कितनी रचना लिखनी है, सिर्फ 2 रचना, ज़्यादा नहीं लिखना है। आप लुकोतियाँ और मुहावरे के अंतर लिखिए। अब देखो जितने भी हमने क्वेश्चन बताए हैं, अगर रियल मान लो ये रियल नहीं भी आया तो, लेकिन ये जितने भी 2 नंबर के और 3 नंबर के क्वेश्चन बताए हैं, ये तो 1001% आना कन्फर्म ही है। चाहे सेट ए आ जाए, चाहे बी आ जाए, चाहे सी आ जाए, चाहे डी आ जाए, है ना, कोई भी सेट आ जाए, इन क्वेश्चनों का आना क्या है, कन्फर्म है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न शब्दों की पर्यायवाची लिखना है। अमृत, दिन, सरस्वती, चांदनी, ठीक है। इनके हमें क्या करना है, क्या करना है, इनके हमें पर्यायवाची लिखना है, ठीक है। इनके क्या करना है, पर्यायवाची लिखना है। और उसके बाद क्या करना है कि पंडित जयराम को रसराज क्यों कहा जाता था। पंडित जयराम को रसराज क्यों कहा जाता था, उसका आंसर बताना है ना। पंडित रसराज को क्या कहा जाता था, पंडित जयराम को रसराज क्यों कहा जाता था, ठीक है। चलो अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति, जो छोटी बच्ची थी उसको बैलों के प्रति प्रेम क्यों मढ़ाया, ठीक है। छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों मढ़ाया। और आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे जीवन को किस प्रकार प्रभावित करती है, ठीक है। चलो इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। चलो देखो, नई कविता के 4 प्रमुख कवियों के नाम और उनकी 2-2 रचनाओं के बारे में लिखना है। और उसके बाद दिए गए मुहावरों का अर्थ एवं वाक्य के प्रयोग लिखना है। ये पूरा 18वां क्वेश्चन हो जाता है। फिर 19 हो जाता है रस का अर्थ स्पष्ट करते हुए। फिर ये 20वां क्वेश्चन आ जाता है और यहाँ पर PDF ख़त्म हो जाती है। लेकिन गाइज अब आती है इम्पॉर्टेंट बात कि देखो तुम लोगों को रहना है कनेक्ट, क्योंकि सेट बी आने में ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है। आई थिंक ये पेपर आने का चांसेस उतने ज़्यादा नहीं है, बट जो अब पेपर आने वाला है उसके लिए तुम्हें इस चैनल सब्सक्राइब करने पड़ेगा। इस चैनल पर, इस वीडियो पर 500 लाइक होने चाहिए और सब्सक्राइब होना चाहिए, 400 सब्सक्राइबर होने चाहिए और 500 लाइक होने चाहिए, तब जाकर आपको रियल पेपर मिल जाएगा। ये गारंटी है 100% ओके। तो फटाफट से इस वीडियो को कितने 500 लाइक और 400 सब्सक्राइबर कंप्लीट कराने हैं। चलो देखते हैं कितने जल्दी कराते हो आप लोग। मतलब आपको कराने हैं 43,000 सब्सक्राइबर, अभी 42 होंगे समथिंग कुछ, 43 तक आपको करा देना है, ठीक है ओके।